नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस नई वीडियो में। दोस्तों, मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि मेरे इंडसम के एग्ज़ाम चल रहे हैं। अभी 2 पेपर कंप्लीट हुआ है, एक डीएसए का डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम का और दूसरा सिग्नल एंड सिस्टम का। 2 पेपर कंप्लीट होने के बाद अब 3 दिनों की हमें मोहलत मिली है, 3 दिनों की छुट्टी मिली है। उसके बाद है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक का पेपर। तो मैंने सोचा चलिए 3 दिन है तो एक वीडियो आपके लिए बना दी जाए जिसमें मैं बताऊंगा कि किस तरीके से मैंने लास्ट के दिनों में आईएटी का एग्ज़ाम क्रैक किया, आइज़र की तैयारी की। जैसा कि मैं अभी देख रहा हूँ कि बहुत लोग परेशान हैं, बहुत लोग मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि भैया किस तरीके से पढ़ाई करें, किस तरीके से तैयारी करें। वो थोड़ा डिप्रेशन में है, तो उनके लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, उनको एक स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो कि आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। स्ट्रेटजी वगैरह सिर्फ सुन के निकाल देने से कुछ नहीं होगा। आपको रियल में जो है आपको एग्ज़ाम क्रैक आपकी पढ़ाई कराएगी। तो मैंने किस तरीके से लास्ट के दिनों में पढ़ाई की थी मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, आपको भी पता है कि लास्ट के दिनों में टेंशन बहुत बढ़ जाता है, प्रेशर आ जाता है। जिस तरीके से हमारा अब भी जब हम लोग आइज़र भोपाल में हैं, जब हम कॉलेज में हैं और हमारे जब एग्ज़ाम आते हैं तभी हमारे सिर पे ज़्यादा टेंशन होता है। बाकी तो पूरे सेमेस्टर मनोरंजन के साथ अपनी ज़िंदगी बिता रहे होते हैं, लेकिन आखिरी दिनों में जो दिमाग पे प्रेशर आता है वो मैं अब भी समझ सकता हूँ। और वो ड्रॉप ईयर वाला और 12th वाला प्रेशर तो और ख़तरनाक होता है। लोग तो फांसी लगाने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन आपको ये सब काम नहीं करने हैं। तो आपको क्या करना है, आपको पढ़ाई करना है। और कैसे पढ़ाई करना है वो मैं बताता हूँ कैसे पढ़ाई करना है। देखिए, 1 महीना बचा है। 1 महीने के अंदर आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक और चैप्टर वो तो बहुत बढ़िया तरीके से आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए। देखिए, वैसे तो आप कहिएगा कि 15 क्वेश्चन आते हैं और 25 चैप्टर हैं, तो हम कुछ कह नहीं सकते। अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चन आ सकते हैं, किस चैप्टर से वो पूछे, किस चैप्टर से ना पूछे। ये कहना आपका सही है, लेकिन दोस्तों आज तक मैंने 7-8 साल के पेपर देखे और 8 साल के पेपर में उन्होंने ज़रूर 7 चैप्टर तो ऐसे रखे ही हैं जिससे हर साल वो क्वेश्चन देते हैं और बाकी 8 क्वेश्चन वो अलग अलग चैप्टर से देते हैं। तो आप उन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर को कंप्लीट करके जाइए। देखिए दोस्तों, जिस तरीके से आप सभी को पता है कि मेरा आईआईटी के एग्ज़ाम में अच्छी रैंक नहीं आने के कारण मुझे आईआईटी में अच्छी ब्रांच नहीं मिली। इस कारण से मैंने आइज़र का एग्ज़ाम देकर आइज़र क्रैक किया और आईआईटी के एग्ज़ाम के 10 दिन के बाद मेरा आईएटी का एग्ज़ाम था जिसमें आपको आइज़र में एडमिशन मिलता है। तो दोस्तों, मैंने सबसे बड़ी गलती ये नहीं की थी कि मेरा मन कर रहा था आईआईटी का एग्ज़ाम देने के बाद कि अब चलो आराम से फिल्म वगैरह देखते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। जो मैंने सबसे अच्छा काम उन 10 दिनों में किया वो PYQ सॉल्व करके किया। आपको पता है कि जब मेरा आईआईटी का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया तो मैंने सोचा कि अब तो मेरा कहीं ना कहीं आईआईटी में सिलेक्शन अच्छे ब्रांच में हो ही जाएगा। लेकिन दोस्तों, उस वक्त कट ऑफ इतनी हाई गई कि मुझे फिर आईआईटी में एडमिशन नहीं मिल पाया, अच्छी ब्रांच में नहीं मिल पाया। लोअर ब्रांच तो मैं फिर भी ले लेता। अब आईआईटी धनबाद में मेटलर्जी करने से तो बढ़िया है कि आइज़र भोपाल से आप डेटा साइंस में मेजर कर लो। तो जिस कारण से मैंने आईआईटी का एग्ज़ाम देकर 10 दिन PYQ पूरा सॉल्व किया और उन 10 दिनों में PYQ सॉल्व करने के बाद मेरी रैंक 2054 थी, जिससे मेरा आइज़र में एडमिशन हुआ। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आइज़र के एग्ज़ाम का लेवल क्या होता है। देखिए, आइज़र के एग्ज़ाम का जो लेवल होता है, केमिस्ट्री जेई मेंस लेवल की आती है, मैथ जेई मेंस से इजी आती है और फिज़िक्स जेई मेंस से टफ और जेई एडवांस के थोड़ा सा नीचे आती है। तो ये लेवल मैंने देखा है आईआईटी के एग्ज़ाम में। हर साल मैथ बहुत आसान आती है। जो जेई मेंस का मैथ भी कर लेता है वो मैथ में मैंने तो 60 में 55 नंबर मैथ में लाया था। मैंने मैथ में 15 में 14 क्वेश्चन सही किया था, एक मात्र गलत हो गया था, जिसकी वजह से मेरे मैथ में जो मार्क्स थे वो 55 मार्क्स थे। तो मैथ मेरा इतना वीक तो नहीं था, ठीक ठाक था। तो मैंने जेई मेंस का मैथ अच्छे से करके गया मैं, तो फिर मेरे जेई आईआईटी में 15 में 14 क्वेश्चन बनने के लायक मैं हो गया था। तो जेई मेंस का मैथ अगर आप करके जाते हो तो आप आईआईटी के एग्ज़ाम में मैथ बढ़िया से बना सकते हो। और केमिस्ट्री की बात है, वो भी जेई मेंस का करके जाओ, उससे भी आपको जेई मेंस और नीट इक्विवेलेंट केमिस्ट्री के लिए आप करके जा सकते हो।
लेकिन फिजिक्स बहुत टफ आती है, नीट वाले बच्चों को तो रुला देगी। तो नीट वाले बच्चों को बायो पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, उससे आप जितने नंबर बटोर सकते हो, केमिस्ट्री से जितने नंबर बटोर सकते हो बटोर लो, क्योंकि फिजिक्स आपको रुलाने वाली है। आप सोचते हो कि मैथ की डर से चलो बायो ले लेते हैं, लेकिन फिजिक्स मैथ को पकड़ के रखती है। और आपको यहाँ आप कॉलेज में आने के बाद भी आपके पहले ईयर में मैथ वाले कोर्स होते हैं, फिजिक्स भी होता है और बहुत हाई लेवल मैथ होती है। क्वांटम में आप देखो, कैलकुलस, अलजेब्रा पढ़ो तो आप समझो। चलो मैं तो ये सब नहीं डराऊंगा कि यहाँ आने के बाद क्या क्या होता है, यहाँ आने के बाद आप सारी चीज़ों को खुद से एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन मैं बस बता रहा हूँ कि मैथ कितनी यूज़फुल है। और मैथ से भागने वाले कभी भी भाग नहीं पाते हैं। बायो भी लोगे तो मैथ वाले पकड़ लेंगे। बायो लेकर अगर सोचो कि चलो आगे तो नहीं है, लेकिन बायो में भी डेटा साइंस का यूज़ करके कई चीज़ें प्रिडिक्ट की जाती है और वहाँ भी मैथ है। तो जितना आप मैथ से कम भागें उतना सही है, लेकिन मैं यही बता रहा हूँ कि फिज़िक्स टफ आती है। तो फिज़िक्स के लिए आप बेस्ट रिसोर्स है इडुनिटी का, आप उसको यूज़ कर सकते हो। और मैथ के लिए मैंने जैसा कि बताया निशांत सर, एनवी सर, निशांत वोरा सर का आप मैथ देख सकते हो। तो दोस्तों इन लास्ट दिनों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों को रिवाइज़ करना चाहिए। देखिए हिम्मत हार के बैठने से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आप अगर कुछ ना कुछ डेली पढ़िए, डेली PYQ सॉल्व कीजिए। और देखिए मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, लोग बोलते हैं कि भैया मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। देखिए मार्क्स तब आएंगे जब आप पढ़ाई ढंग से कीजिएगा, जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। क्वेश्चन तब बनते हैं जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, और कॉन्सेप्ट क्लियर जब आप बढ़िया से पढ़ते हो तब होते हैं। देखिए अगर मान लिया आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, अब उस पे 5-6 सवाल आपने बनाए, और अगर उस कॉन्सेप्ट पे जैसे क्वेश्चन आपने बनाए और वही क्वेश्चन जब आपको एग्जाम में मिलता है तब नहीं बनता है, तो ये आपकी गलती है। और मान लिया कि आपके एग्जाम में वैसे क्वेश्चन ही नहीं है, उस टाइप का कॉन्सेप्ट और उस टाइप के क्वेश्चन आपने बनाए नहीं है, तब आपसे नहीं बन रहा है, तब तो चलिए ये जेन्युइन सी बात है कि ठीक है नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन उसी कॉन्सेप्ट पे उसके पे बेस सवाल आपके करने के बाद भी जब आप एग्जाम में वो क्वेश्चन नहीं बना पाते, तो ये कुछ और नहीं, आपकी नासमझी नहीं, ये प्रेशर होता है जो आपको उस क्वेश्चन को बनने से रोक देता है। तो आप प्रेशर हैंडल करना सीखिए। आप मॉक टेस्ट देना शुरू कीजिए। 3 घंटा बैठकर, पूरे 3 घंटा सिटिंग अरेंजमेंट के साथ बैठिए और 3 घंटा मॉक पेपर दीजिए। आप मॉक के लिए साइस्त्रा या प्रेफोराइजर किसी का भी मॉक दे सकते हैं। हालांकि मैं यहाँ कंपेयर करने नहीं बैठा, लेकिन ये दोनों के मॉक मैंने देखे हैं तो दोनों के मॉक बहुत सही थे। और आप 3 घंटा लगातार बैठिए। ऐसा नहीं कि पहला क्वेश्चन नहीं बना चलो आंसर देख लेते हैं यार छटपट्टी लग रही है। आप 3 घंटा बैठने की आदत डालिए। मैंने अक्सर देखा है कि क्वेश्चन लास्ट के 1 घंटे में जितने बनते हैं, मेरे साथ हमेशा यही होता है कि मैं अगर अंत तक टिक गया तो लास्ट के 1 घंटे में मैं उतने क्वेश्चन बना लूँगा जो स्टार्टिंग के 2 घंटे में बनाया। इसलिए आप लोग थोड़ा टिक के बैठ जाइए, चिपका लीजिए और फिर मॉक दीजिए। और फिर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इस पे सारे जूनियर्स क्वेश्चन वगैरह पूछते रहते हैं। अगर आपको भी कोई डाउट हो, आपको भी कोई परेशानी हो ज़िंदगी में आइज़र से रिलेटेड, या आपको अलग ही परेशानी है, तो आप सारी चीज़ पूछ सकते हैं। बस मेरे बारे में पर्सनल मत जाइएगा। और दोस्तों आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं, 2 एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद जब मुझे 3 दिन की मोहलत मिली तो मैंने आपके लिए वीडियो बना दी, आपको थोड़ा तसल्ली दे दी। तसल्ली झूठी तसल्ली नहीं दी, कुछ बातें साझा करी जिससे आपकी मदद हो सकती है। तो दोस्तों आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें। और दोस्तों इस मेहनत को साकार करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। दुआ में याद रखिएगा। धन्यवाद।